आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। प्रश्न में पूछा गया है कॉपर का शोधीकरण कॉपर अर्धवर्त ब्लिस्टर कॉपर के विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा किया जाता है। इस प्रकरण के संबंध में सही वक्तव्य है। स्टूडेंट, वक्तव्य को पढ़ने के पहले हम पहली प्रक्रिया को जान लेते हैं। तो कॉपर के जो परिशोधन है उसको करते कैसे हैं? जो बेसिमर कन्वर्टर से हम जो कॉपर प्राप्त करते हैं उसको ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे बबल या छाले जैसे संरचना होती है। अब हम क्या करते क्या हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, उसमें जिंक और आयरन की कुछ अशुद्धियां होती हैं, तो हम करते क्या हैं कि हम उसका विद्युत अपघटनी प्रक्रिया के द्वारा शोधीकरण करते हैं। उसमें हम कॉपर सल्फेट के विलयन या फिर जलीय विलयन में क्या करते हैं, जो अशुद्ध कॉपर है, जो क्या है अशुद्ध कॉपर है, उसको लेते हैं, उसकी एक मोटी छड़ लेते हैं और जो शुद्ध कॉपर होता है उसकी एक पतली छड़ लेते हैं, शुद्ध कॉपर की पतली छड़ लेते हैं और इसे हम जोड़ते हैं बैटरी से। इसे हम जोड़ते हैं स्टूडेंट बैटरी से, और बैटरी में हम इस प्रकार से जोड़ते हैं कि जो अशुद्ध कॉपर है वो धन टर्मिनल से जोड़ते हैं और जो नेगेटिव टर्मिनल से हम शुद्ध कॉपर को जोड़ते हैं। जो धन टर्मिनल से जोड़ता है स्टूडेंट उसको हम बोलते हैं एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ता है उसको हम स्टूडेंट बोलते हैं कैथोड। अब यहाँ पर क्या होता है, जो एनोड से जो कॉपर है वो क्या करता है, बाहर निकलकर कॉपर +2 के आयन में विलयन में जाता है, और ये जो विलयन से जो कॉपर है यहाँ पर, चूंकि देखो जो कैथोड है वो ऋणात्मक है, तो विलयन में जो भी धनायन है उसको आकर्षित करता है। तो इस प्रकार से जो कॉपर है विलयन से किसकी ओर जाता है, हमारे कैथोड के ऊपर जमा होने लगता है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे समय बीतता है तो हम देखते हैं कि ये जो कैथोड है ये समय के साथ कैसा होने लगता है, ये मोटा होने लगता है। ये समय के साथ कैसा, क्योंकि विलयन से इसमें आकर कॉपर के आयन इसमें आ रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉपर के आयन आ रहे हैं, जबकि ये जो अशुद्ध कॉपर है इसमें यदि कुछ अशुद्धि होंगी तो वो अशुद्धि कहाँ पर, नीचे ऐसे करके गिरती जाती है, क्योंकि वो जो अशुद्धियां हैं इस कॉपर सल्फेट के जो विलयन है उसमें नहीं बैठती या फिर नहीं घुलती। तो ये कैसे अशुद्धि है, और इस अशुद्धि को स्टूडेंट हम बोलते हैं एनोड मड। क्योंकि ये एनोड के नीचे है ना, एक कीचड़ की भांति है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एनोड मड कहते हैं। तो अब चलिए पढ़ते हैं अपने प्रश्न को। और समय के साथ क्या होता है, ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है ये क्या होगा, गलता जाएगा। तो ऐसे करके क्या होगा, इतना भाग इसका मान लीजिए गल जाएगा, समय के साथ इतना उसका भाग क्या होता है, विलयन में घुल गया। चलिए अब ऑप्शंस को पढ़ते हैं। तो ऑप्शंस में हम क्या देख रहे हैं, अशुद्ध कॉपर की पट्टी का उपयोग कैथोड के रूप में करते हैं, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अगला क्या है, अम्लीय जलीय कॉपर सल्फेट का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में करते हैं, बिल्कुल सही। यहाँ पर हम कौन से विलयन का उपयोग करते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन का उपयोग करते हैं, तो यह उत्तर सही हो जाएगा। अच्छा, अगला क्या है, शुद्ध कॉपर कैथोड पर जमा होता है, बिल्कुल सही। जो शुद्ध कॉपर है यहाँ से एनोड से निकलकर कैथोड पर जमा होता है, तो ये उत्तर सही है। अच्छा, इसके बाद क्या पूछा है, अपद्रव्य एनोड पंख या फिर जिसको एनोड मड के रूप में जमा हो जाता है। अपद्रव्य मतलब क्या, जो अवांछित पदार्थ है वो क्या होता है, विलयन में नहीं घुलता, वो एनोड था तो एनोड के नीचे ही क्या होता है, गिर जाता है, टपक जाता है और नीचे कीचड़ के रूप में दिखता है। तो जो अपद्रव्य हैं वो क्या होते हैं, एनोड मड के रूप में जमा होते हैं। तो ये ऑप्शन भी सही है। इस प्रकार से स्टूडेंट हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 ऑप्शन सही हैं, ये ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट आपको इस प्रश्न का समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।